नजर आ रहे हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें और देखिए हरियाणा में किस तरीके से बारिश के बाद तबाही आई है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं कई जिलों में बारिश के बाद जलभराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तो बाढ़ और बारिश की 6 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हरियाणा के अलग अलग जगहों की ये 6 तस्वीर जहां बाढ़ और बारिश से लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है और प्रशासनिक दावों की पोल खुलती हुई भी यहाँ नजर आ रही है। तमाम दावे किए जाते हैं बारिश के पहले कि इस बार लोगों को जलभराव से दो चार नहीं होना पड़ेगा, लेकिन बारिश के बाद की हर साल वही स्थिति होती है और इस बार भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। लोग परेशान हैं, आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये 6 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और किस तरीके से ये 6 तस्वीरें हालात बयां कर रही हैं और प्रशासनिक जो तमाम दावे किए जाते हैं उन दावों की पोल खुलते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। और सिर्फ हरियाणा की बात करें तो अब तक 2,19,000 एकड़ से ज़्यादा फसल जो है वो बाढ़ और बारिश की वजह से तबाह हुए हैं। तो देखिए स्क्रीन पर हम आपको अलग अलग जगहों की हरियाणा के अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं और 6 तस्वीरों में देखिए बाढ़ और बारिश के बाद किस तरीके से हरियाणा में तबाही आई है। लोग परेशान हैं, आवाजाही बाधित है और किस तरीके से लोगों की फसलें जो हैं वो भी बारिश की वजह से बर्बाद होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और जो फसलें बर्बाद हुई हैं अब लोग जो हैं वो प्रशासन से और सरकार से लगातार मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी फसलें हैं वो उनकी बर्बाद हो चुकी हैं और अब तक हरियाणा में 2,19,000 एकड़ से ज़्यादा फसल तबाह हो चुकी है। तो देखिए अलग अलग ज़िलों से हम आपको 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग ज़िलों की तस्वीर दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से बारिश के बाद तबाह हो गए हैं। तो देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं और बारिश के बाद हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से हम आपको 6 तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए बाढ़ के बाद और बारिश के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा के जो अलग अलग ज़िले हैं वो किस तरीके से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए बारिश के बाद हरियाणा से आई ये तस्वीर, सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और लोगों के खेत डूब चुके हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजय मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फतेहाबाद से। क्या स्थिति है वहां पर फिलहाल फतेहाबाद में बारिश के बाद? देखिए फतेहाबाद की अगर बात करें तो फतेहाबाद के जो इलाके हैं, टोहाना है, भूना है, रतिया है, तमाम इलाकों के अंदर कल देर रात से बरसात शुरू हुई है। कल देर रात के बाद आज सुबह लगभग 3-3:30 बजे जो बरसात हुई उसके बाद से लगातार बरसात चल रही है और भूना और खासकर भूना और टोहाना और जाखल के ये एरिया जो है यहाँ वाटर लॉगिंग की स्थिति बड़ी भयावह हो चुकी है। पानी की जो जल निकासी के तमाम जो प्रबंध धरे के धरे रह गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है फॉल्ट आने की वजह से एसटीपी यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम करना भी बंद कर गया था, जिससे वाटर जो पानी की निकासी है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो बंद होकर रह गया। पूरे इलाके के अंदर जो टोहाना के निचले इलाके हैं या भूना के रिहायशी इलाके हैं पानी से लबालब नजर आए हैं। अब तो हालात ये हो गए थे कि घरों के अंदर भी पानी घुसने लगा है, लोग परेशान हो रहे हैं और अपने घर के कीमती सामान को किसी तरह से बचाने का प्रबंध करने में जुटे हुए हैं। वहीं फतेहाबाद की जो डीसी हैं उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर जो अधिकारियों को फील्ड में उतर जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को जो है तुरंत रिलीफ मिल सके और जो वाटर ड्रेनेज है वो तुरंत काम कर सके। तमाम जो पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हैं या फिर नहरी विभाग के अधिकारी हैं ये फील्ड में उतर चुके हैं और अपने काम में अपनी मशीनरी को मोबिलाइज किया हुआ है। जी अजय लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ गुलशन चावला भी जींद से जुड़े हुए हैं। गुलशन, क्या कुछ स्थिति जींद में बारिश के बाद, क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है जींद के लिए? जी बिल्कुल, मैं बता दूं मौसम विभाग के द्वारा 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन हम इस समय जींद जिले के नरवाना के में अंदर मौजूद है। जो आप ये दृश्य देख रहे हैं ये कोई तालाब है, नदी का नहीं है। जो ये दृश्य है नरवाना का ओल्ड फोर्ट रोड एसपी कॉलेज रोड है उसका ये दृश्य है, जो थोड़ी सी बरसात के बाद तालाब का रूप धारण कर चुका है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं बता दूं पूरी मार्केट पूरी तरह बंद हो चुकी है, दुकानदार हैं दुकानें बंद कर जा चुके हैं
और पूरी तरह मार्केट बंद है और लोगों की दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है और लोगों ने सामान निकालकर अपनी दूसरी मंजिल पर रख दिया है। और लोगों में साफ तौर पर कहना है दुकानदारों में कि अगर उनका थोड़ी सी बरसात के अंदर ये हाल है, अगर बरसात 3 दिन होती है तो नजारा क्या होगा। और मैं बता दूं कि लोगों में काफी रोष है। ये कोई पहले दिन की समस्या नहीं है, इससे पहले भी जब बरसात होती है सड़कें तालाब का रूप धारण करती है, लेकिन प्रशासन है कि कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता, चाहे वो यहाँ का विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे और सरकार हो। लोगों में काफी रोष है कि शुद्ध लेगा या नहीं, क्योंकि सड़कें अब सफाई कर्मचारी हैं और जल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये समय रहते पहले यहाँ पर काम में जुट जाते तो अभी यह जाम की जल भराव स्थिति न होती। और मैं बता दूं लोगों ने साफ तौर पर मांग किया यहाँ पर बोटिंग चलाई जाए, जब तक वो किश्ती का आनंद तो ले सकेगी, क्योंकि उनकी दुकानदारों का दुकानों का काम तो ठप हो चुका है। और आज संडे का दिन है, रविवार स्कूल की छुट्टी है, अगर छुट्टी न होती छोटे छोटे बच्चों को यहाँ से निकलना होता। मैं बता दूं लेकिन जैसे आप हमें देख रहे थे 3 से 4 फुट तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है, थोड़ी सी आगे जाएंगे तो पानी गहरा होता जाएगा। लोगों ने साफ तौर मांग किया कि यहाँ पर किश्ती चलाई जाए और हमारी समस्या का हल करवाया जाए। जी गुलशन, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कमलदीप सिंह फाजिका पंजाब से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कमलजीत, क्या कुछ हालात और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पंजाब के 10 जो डिस्ट्रिक्ट है वो इस समय जो जहां पर कह सकते हैं कि पानी से जो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, उन्हीं में से एक जो डिस्ट्रिक्ट है फाइल का। आपको फाइल का डिस्ट्रिक्ट की कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि लगातार जहां पर जो कह सकते हैं पानी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तकरीबन जो कह सकते हैं कि फाइल का डिस्ट्रिक्ट के 25 से 27 गाँव हैं जो जहाँ पर कह सकते हैं कि बाढ़ का पानी है जो वो कह सकते हैं कि दाखिल हो चुका है। और वहीं पर कह सकते हैं सतलुज और ब्यास नदी के जो आसपास का एरिया है, चाहे वो कह सकते कि पौंग डैम से शुरू होकर आता हुआ ब्यास दरिया हो, चाहे कह सकते कि वो कह सकते हैं बाघड़ा और नंगल डैम से शुरू होकर आता हुआ सतलुज दरिया का एरिया हो, उस एरिया में जो भी कह सकते हैं गांव पड़ते हैं, आसपास का कुछ एरिया पड़ता है, उन सभी इलाकों में जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिनती में जो पानी है वो दाखिल हो चुका है। और वहीं पर कह सकते हैं कि ये जो जनजीवन है, लोगों का जनजीवन है, वो काफ़ी बड़ी गिनती में जो कह सकते हैं कि प्रभावित हुआ है। उसी के चलते जो खासतौर पर कह सकते हैं कि जो प्रशासन की तरफ से जहाँ पर रेस्क्यू टीमों को तैनात किया गया है, एनडीआरएफ की टीमें जहां पर तैनात कर दी गई हैं, वहीं पर कह सकते कि जो फौज है, भारतीय सेना है, उनकी टुकड़ी जहां पर है, जिनकी ओर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जहां से चलाए जा रहे हैं। लोगों को घर छोड़ने की अपील की जा रही है कि वो अपना घर छोड़कर जो सरकार की तरफ से राहत केंद्र बनाए गए हैं उन राहत केंद्रों में आए और वहाँ पर रहे हैं। पर जहाँ पर कुछ ऐसे हालात हैं कि ये लोग जहाँ से निकलने को मना कर रहे हैं। सामने आप तस्वीर देखेंगे, सामने आपको एक सांप भी दिखाई दे रहा होगा पानी में। ऐसे आपको बड़ी गिनती में इस इलाके में अभी इस समय सांप भी दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि इस इलाके में लगातार जब से पानी दाखिल हुआ है उस समय से लेकर लगातार जो कि सांप हैं वो भी घरों में आ रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, जिसके चलते लोगों को एक और बड़ा खतरा जो इस समय दिखाई दे रहा है। वहीं पर कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से जो राहत सामग्री है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी तक पानी का जो लेवल है वो पानी का लेवल अभी तक जो कम नहीं हुआ, क्योंकि पानी का लेवल लगातार जो ज़्यादा होता जा रहा है। क्योंकि कल के मुकाबले आज की बात की जाए तो 6 से 7 इंच जो पानी का लेवल है वो भी ज़्यादा हुआ है। और वहीं पर ख़ासतौर पर कह सकते हैं कि इस एरिया में कि जिस और आप देखेंगे उसी साइड आपको ज़्यादा गिनती में पानी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ख़ासतौर पर जो प्रशासन की ओर से भी कहा गया, मौसम विभाग की ओर से भी कहा गया कि आने वाले कुछ दिन और जो बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। कल और आज भी ज़्यादा गिनती में बरसात जो जहां पर हुई है, जिसके चलते पानी का जो लेवल है वो बढ़ा है। जी कमलदीप, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अंकुश डोभाल शिमला हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अंकुश, हिमाचल में लगातार बारिश की वजह से तबाही देखने को मिल रही है, फिलहाल ऑन ग्राउंड क्या स्थिति बनी हुई है वहाँ पर? देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। राज्य के कई हिस्से हैं जहाँ पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। शिमला के लिए भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और राज्य में अब तक 320 लोग अपनी जान इस मानसून सीजन में गंवा चुके हैं और राज्य सरकार को 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है।
600 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। इसके अलावा मनाली का जो नेशनल हाईवे है जो चंडीगढ़ से होकर मनाली की तरफ जाता है वो भी पूरी तरह से बाधित हुआ है और आने वाले कई घंटों तक इसी तरह बारिश होते रहने का पूर्वानुमान है। ऐसे में तमाम लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है और जिस तरह से राज्य में नुकसान हो रहा है ये चिंता का विषय है, क्योंकि 20 जून से लेकर अब तक 43 बार बादल फटने और 91 बार फ्लैश फ्लड की घटनाएं रिपोर्ट की जा चुकी हैं। बीते सालों में जो बादल फटने की इक्का दुक्का घटनाएं सुनने के लिए मिलती थी वो 2 महीने में 43 बार बादल फटने की घटनाएं आ चुकी हैं सामने। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ साथ जो आम लोग हैं वो चिंतित हैं। राज्य सरकार मान रही है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति पैदा हुई है और हिमाचल प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे बात उत्तराखंड की हो या जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं। इसी की वजह से जो नुकसान है वो भी बहुत ज्यादा हो चुका है। साल 2023 में हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और एक बार फिर साल 2025 में भी इसी तरह की स्थिति हिमाचल में पैदा हो रही है। हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां से अभी तक नुकसान की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, क्योंकि जो शिमला के माफी जगह जो चंबा की मणिमहेश यात्रा है यहाँ पर भारी नुकसान हुआ, कई लोगों की जान गई और राज्य भर से जो लोग हैं वो परेशान हुए हैं। चंबा भरमौर होली मार्ग जो है ये पूरी तरीके से बाधित है और आने वाले कई दिनों तक यहाँ पर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी के कोई चांस नजर नहीं आ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश जिसके पास पहले ही कम संसाधन है और राज्य सरकार पहले ये कहती रही है कि आर्थिक स्थिति हिमाचल की ठीक नहीं है, ऐसे में मानसून के दौरान ये हो रहा नुकसान राज्य सरकार के लिए और आम जनता के लिए और भी ज्यादा चिंता बना हुआ है। जी अंकुश बने रहे हमारे साथ अजय भी जुड़े हुए हैं फतेहाबाद से। अजय, फिलहाल क्या कुछ स्थिति प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं और तस्वीरें सामने आई बारिश के बाद और आधा इलाका जो है फतेहाबाद का, कई इलाके जो है वो डूबे हुए नजर आए, तो फिलहाल क्या कुछ तैयारी की गई है और जो लोग पानी की वजह से, जलभराव की वजह से परेशान हैं उनके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बरसात के बाद जलभराव हुआ है और प्रशासन जो है अब लगातार इस कवायद में जुटा हुआ है कि किसी तरह से जितने भी वाटर लॉगिंग जहां भी हुई है उसको ड्रेन आउट किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। प्रशासन की तरफ से तमाम जो मशीनरीज हैं उनको मोबिलाइज कर दिया गया है और पानी की जो है निकासी के प्रबंध किए जा रहे हैं। लेकिन बरसात की जो अधिकता है, जो सामान्य से अधिक बरसात हुई है, उसके मद्देनजर जो है पानी की निकासी के लिए थोड़ी मुसीबतें ना लोगों को भी झेलनी पड़ेंगी और परेशानियां जो प्रशासन के आगे भी आएंगी, क्योंकि अगर समय रहते इस चीज को देखा जाता और दूरगामी परिणामों को देखा जाता तो ये समस्या नहीं आनी थी। लेकिन प्रशासन की तरफ से जिस प्रकार के प्रबंध किए गए थे उनके आगे जो बरसात के आगे प्रबंध बोने साबित हुए हैं। फिलहाल जो समस्या यही है कि वाटर लॉगिंग जो हुई है उससे ड्रेन आउट किया जाए। लेकिन आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से और तमाम एजेंसीज की ओर से अलर्ट जारी किया गया है वेदर को लेकर के, अगर वो उसी तरह से बरसात आती है तो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बनेगा कि किस प्रकार से पानी को ड्रेन आउट किया जाए और लोगों को जो है सुरक्षित माहौल दिया जाए। जी जी अजय, लौटेंगे। गुलशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, तमाम दावे किए जाते हैं तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित है या फिर ऑन ग्राउंड भी कुछ काम हुआ है, जो कि बारिश के बाद तुरंत जलभराव देखने को मिलता है? मैं बता दूं, प्रशासन के द्वारा सिर्फ दावे ही किए जाते हैं। वो दावे नरवाना के अंदर खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि अगर इसका इंतजाम पहले किया था तो आज यह स्थिति न होती, क्योंकि यहाँ से 4-5 फुट पानी खड़ा है। और ये मैं बता दूं, नरवाना का ओल्ड पोर्ट रोड है, मुख्य रोड है, यहाँ पर सब्जी मंडी भी यहाँ पर पड़ती है। नरवाना का पंजाबी भवन भी यहाँ पर पड़ता है जहाँ पर शादी होती है। नरवाना का जो FCI गोदाम है वो भी यहाँ पर पड़ता है। नरवाना की जो कपास मंडी है वो भी इसी रोड पर पड़ती है। चारों तरफ जल भराव है। यह एक रोड से दूसरे रोड तक को जोड़ता है, शहर को गांवों की तरफ से जोड़ता है। लेकिन जल भराव के होने के कारण यहाँ पर गांव का संपर्क शहर से टूट चुका है और अस्पताल भी इसी तरफ पड़ता है। जल भराव होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने साफ सुथरा मांगे यहाँ पर बोटिंग चलाई जाए तो कोई उन्हें राहत मिल सकती है, क्योंकि जो मैं दिखाऊंगा मार्केट है पूरी तरह बंद हो चुकी है, दुकानें बंद हैं, दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके जा चुके हैं। अब कुछ कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी बाद में लगाई है। अगर ये समय रहते पहले लगाई जाती तो यह स्थिति न होती, क्योंकि अब इधर भी दिखाऊंगा कि दुकानें जो चारों तरफ जो कृष्णा गली पड़ती है वो भी रोड पूरी तरह बंद हो चुका है। वाहन है वहां पर फंस चुके हैं, 2 पहिया वाहन है जो पूरी तरह बंद हो चुके हैं और लोगों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मैं बता दूं, आज स्कूल की छुट्टी होने के कारण लोगों को राहत की खबर है, क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल है कॉलेज महिला पढ़ता है, तो जिस कारण लोगों को भी काफी 4-4 फुट पानी के अंदर निकलना पड़ता है। और गनीमत यह है कि कोई शीवर का ढक्कन खुला नहीं है। अगर कोई शीवर का ढक्कन खुला होता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है और लोगों की जान भी जा सकती है। जी गुलशन, लौटेंगे। कमलदीप हमारे साथ जुड़े हुए। कमलदीप, फिलहाल
ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंकुश हैं। अंकुश, बाढ़ हिमाचल की स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? चूंकि लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है, बाढ़ जैसे भी स्थिति है। बिल्कुल, प्रशासन का हिमाचल प्रदेश में एक जो बहुत ज्यादा परेशानी लगातार निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट तो है, लेकिन प्री डिजास्टर मैनेजमेंट नजर नहीं आ रहा है। चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो या फिर हिमाचल सरकार के अन्य मंत्री, उनका लगातार ये कहना है कि राज्य में प्री डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत है, लेकिन ये सिर्फ तमाम जो बातें हैं ये सिर्फ दावों तक ही सीमित रहती है, क्योंकि जब भी इस तरह की बारिश होती है या फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो चिंता कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। जो तमाम मंत्री हैं, चाहे विपक्ष हो, वो लगातार ये कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के साथ पहाड़ों में जिस तरह का मौसम देखने के लिए मिल रहा है ये चिंता का विषय है और गंभीरता से इस पर विचार करने की जरूरत है। और जितने भी प्री डिजास्टर मैनेजमेंट के उपाय हैं उन्हें जल्द से जल्द अपनाया जाना चाहिए। हमने ये देखा है कि हिमाचल प्रदेश के जो तमाम इलाके हैं, नदी नालों के नजदीक बहुत ज्यादा निर्माण है और इन इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। मनाली में, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी वॉल नहीं लगाई गई थी, इसी की वजह से जो तमाम होटल्स हैं, ढाबे हैं, दुकान है, मकान है, इन्हें खतरा पैदा हो गया था और कई इसकी चपेट में भी आ गए थे। चंबा में भी इसी तरह की स्थिति देखने के लिए मिली, जहां पर भूधसाव हुआ, भूस्खलन हुआ और कई मकान इसकी जद में आ गए और लोगों का जो जीवन भर की कमाई जिस मकान पर लगाई थी वो देखते ही देखते धराशायी हो गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से 4 लेनिंग का काम चल रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि जब भी बारिश का मौसम आता है जगह जगह पर लैंडस्लाइड होते हैं, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से गिरते हैं, कभी मकानों पर ये पत्थर आते हैं तो कभी गाड़ियों पर, और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। कुल मिलाकर बात ये समझ आती है कि हर बार हम पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट तो करते हैं, आपदा प्रबंधन तो करते हैं, लेकिन प्री डिजास्टर मैनेजमेंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि पहले क्या तैयारियां की जाए और सिर्फ बैठकों तक और दावों तक ये बातें सीमित ना रहे, बैठकों से आगे बढ़कर पहले से इस तरह के उपाय अपनाए जाए। क्योंकि अब राज्य सरकार का ये कहना है कि नियमों में बदलाव करके 100 मीटर से 150 मीटर की दूरी पर ही नदी और नालों के मकान बनते हैं उन्हें बनाने दिया जाएगा और राज्य सरकार इसकी शुरुआत सरकारी भवनों से करेगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट सब कमेटी बनी थी जो रेट्रोफिटिंग उपाय करने वाली है, यानी कि जो भवन पहले से बन चुके हैं उन भवनों को किस तरह से सुरक्षित किया जा सकता है और यहाँ पर नदी नालों के खतरे से इन्हें किस तरह से बचाया जा सकता है, ये राज्य सरकार काम करेगी। लेकिन फिलहाल मौसम खराब बने रहने का अनुमान है, ऐसे में लोगों से ये अपील की गई है कि वो एहतियात बरतें और जिन इलाकों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है वहां पर गैर जरूरी यात्रा करने से बचा जाए। जी अंकुश, ठीक है। अजय, फिलहाल फतेहाबाद में देखा गया है कि आगे के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन आगे के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है और वहां के जो लोग हैं उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बारिश की वजह से? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 2-3 दिन के लिए अलर्ट जारी है। आज भी ऑरेंज अलर्ट है और आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी कर सावधानी आदमी के लिए सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। वहीं अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन की या फिर शासन की तरफ से तमाम प्रबंधों की बात करें तो वो अभी की हाल की बरसात में, चाहे वो 4 दिन पहले की बरसात थी या आज की बरसात हुई है, उसकी बरसात के आगे तमाम जो कवायद थी प्रशासन की वो धरी की धरी रह गई है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस प्रकार से बरसात का अलर्ट भी जारी है और एक चीज और भी बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो फतेहाबाद का जो इलाका है जहाँ आज बरसात की वजह से जो वाटर लॉगिंग हुई है वो घग्गर बेल्ट के बिल्कुल साथ का सटा हुआ इलाका है, जहाँ घग्गर होकर निकलती है। वहाँ अगर ये बरसात की अधिकता रहती है तो एक खतरा तो ये वाटर लॉगिंग का है, दूसरा खतरा बाढ़ का भी बन सकता है कि अगर दोनों चीजें जो है करती हैं तो वहाँ के लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। प्रशासन की तरफ से जो है प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि जो रिहायशी इलाकों को किसी प्रकार से सेव किया जा सके। तमाम जो जेसीबी है, पॉकलिन मशीनें हैं या फिर और इंफ्रा है या फिर तमाम जो मैन पावर है उनकी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, फील्ड के अंदर हैं और काम करने में जुटे हुए हैं। लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति है बरसात की अधिकता की वजह से कई जगह जो है मकान गिरने की, छतें गिरने की, दीवारें गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। लेकिन अभी तक जो है लोगों को रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बरसात के लेकर के मौसम विभाग आगे के आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी कर चुका है। जी अजय, फिलहाल प्रशासन तमाम दावे करती है बारिश के पहले और बारिश के बाद ये देखने को मिला है कि कुछ देर की बारिश में ही लगातार जो इलाका है पूरा, कई इलाके जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। फिलहाल आगे की स्थिति क्या रहने वाली है और प्रशासन की तरफ से आगे के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? और तमाम दावे किए जाते हैं तो क्या कागजी इंतजाम किए जाते हैं कि ऑन ग्राउंड भी कुछ इंतजाम किए गए हैं इस बार बारिश के लिए? देखिए, हर साल की तरह प्रशासन मानसून शुरू होने से पहले ही जो है मौसमी बरसात को लेकर के तमाम ये दावे भी करता रहा है और तमाम जो है
तो देखिए हरियाणा के अलग अलग जिलों में नहीं, इसके साथ साथ देश के भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो हिमाचल में भी वही स्थिति है, जम्मू कश्मीर में भी वही स्थिति है और दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। और दिल्ली में भी देखा गया कि किस तरीके से यमुना नदी जो है वो लगातार उफान पर है और खतरे के निशान को पार कर गई है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में आज सुबह से हो रही लगातार बारिश ने शहर के हालात खराब कर दिए हैं। भूना और टोहाना इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां सड़कों और गलियों में भरे पानी ने अब घरों में भी दस्तक दे दी है। बारिश के पानी के लिए कोई मजबूत ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है। कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और फतेहाबाद के डीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को फील्ड में रहकर जल निकासी के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। तो लगातार हम आपको फतेहाबाद से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए बारिश के बाद की ये स्थिति, देखिए किस तरीके से सड़कें जलमग्न हैं और देखिए लोगों के घुटनों तक पानी है। और लगातार वो जो प्रशासन के दावे किए जाते हैं कि इस बार तो जलभराव नहीं होगा, और देखिए बारिश के तुरंत बाद की ये स्थिति, घुटनों तक पानी और लोगों को आवाजाही में यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ट्रक का पूरा पहिया जो है वो पानी में डूब चुका है। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि ट्रक जो है वो तालाब में चलाया जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए, घुटनों तक पानी है, लोग परेशान हैं और ये लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं फतेहाबाद की। और ये एक दिन की बारिश की स्थिति है और आगे के 3 दिनों के लिए और अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। उसके बाद की स्थिति क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। देखिए एक दिन की बारिश में घुटनों तक पानी, और अगर 2 दिन और लगातार बारिश हो गई और अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, तो लगातार हम फतेहाबाद से तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए बारिश के बाद की ये स्थिति, घुटनों तक पानी है, लोग परेशान हैं। तमाम दावे किए जाते हैं कि इस बार लोगों को जलभराव की परेशानी से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। लेकिन देखिए बारिश के तुरंत बाद की ये स्थिति, पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं, आवाजाही में परेशानी हो रही है। भी रगड़ेगा।